हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज मैं यहाँ पे नवरात्रि स्पेशल, जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं तो वैसे मैं यहाँ पे आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना ले लिए हैं और घी गरम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, तो व्रत के लिए बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ, देसी घी। तो देसी घी को ले लेना है और इसके बाद साबूदाना को भिगोना भी नहीं है, बस आपको साबूदाना लेना है। और मैं यहाँ पे छोटा साबूदाना ले रही हूँ। अगर आप बड़ा साबूदाना आता है मार्केट में, आप बड़ा साबूदाना भी ले सकते हो, तो इससे इसका बड़ा साइज़ बनेगा। और अगर आप छोटा साबूदाना लेंगे तो इससे छोटा साइज़ बनेगा। तो मैंने यहाँ पे छोटा साबूदाना लिया है। तो इस तरीके से आपको साबूदाना ले लेना है। इसको भिगोना नहीं है, इसको धुलना नहीं है, डायरेक्ट बस घी गरम करना है। इसके बाद डायरेक्ट इसको घी में ही डाल देते हैं। तो ये जब आप डालेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फूल जाएंगे, देखिएगा। तो इस तरीके से ये फूलते हैं। तो साबूदाना की नमकीन आप मार्केट जैसी घर पर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है और नमकीन आप खा सकते हैं। तो बस इस तरीके से हो जाए, इसके बाद आप इसको निकाल लीजिएगा। तो बस इनको डालना है। इसके बाद ये जब फूलने लगे तो बस 2 मिनट के लिए इनको रखना है। इसके बाद आप घी से निकाल लीजिएगा। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, वरना ये सख्त हो जाएंगे। तो बस इसके बाद निकाल लेना है और निकाल कर एक प्लेट में रख दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल कर रख दिए। अब मैं यहाँ पे और भी डाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से आपको घी में डाल देना है। तो ये देखिएगा, जब भी आप इस तरीके से डालेंगे, घी आपका गर्म हो तभी आप डालें, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल साबूदाना से बना रही हूँ, छोटे साबूदाना से। आप बड़ा साबूदाना ले लीजिएगा, तो इससे बिल्कुल बड़ा सा बनकर तैयार होगा इसका साइज। तो बस इसी तरीके से मैं यहाँ पे घी में साबूदाना को निकाल लेती हूँ। आगे और भी तैयारी करती हूँ, चलिए मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी साबूदानों को इस तरीके से निकाल लिया है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे साबूदाना साइड में रख दिया निकाल कर। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे किशमिश काजू ले लिए हैं और इसको भी घी में इसी तरीके से डालकर हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो बस हल्का सा इस तरीके से आपको कर लेना है। तो चलिए, इसको भी प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने ले रही हूँ। तो मूंगफली के दाने भी इसी तरीके से मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ घी में। तो मूंगफली के दानों को, किशमिश काजू सारी चीज़ें घी में फ्राई कर रख लेना है। तो भी अच्छे से रेड हो जाए, इसके बाद इनको निकाल लेते हैं घी से। तो इनको भी निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ताल मखाने डाल रही हूँ। तो थोड़े से ताल मखाने भी घी में फ्राई कर लेना है और इनको भी डाल देना है। क्योंकि मैं यहाँ पे व्रत के लिए बना रही हूँ, तो व्रत के हिसाब से ही बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें को घी में फ्राई कर लेती हूँ। तो जब भी आप व्रत रहें तो आप घर पर इस तरीके से नमकीन बनाकर रख सकते हैं और नवरात्रि में 9 दिन आप खा सकते हैं। तो ताल मखाने भी मैंने यहाँ पे घी में फ्राई कर लिए हैं। तो इनको भी निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे घी में फ्राई कर लिए हैं और निकाल कर रख लिए हैं। चलिए आगे और भी तैयारी करते हैं, कैसे नमकीन बनाते हैं देखते हैं आगे प्रोसेस।
तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें घी में फ्राई कर ली हैं, साबूदाना, काजू, दाल मखाने वगैरह सारी चीज़ें। तो ये देखिएगा। तो चलिए नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो इनको एक बाउल में डाल लेते हैं। इसके बाद नमकीन बनाते हैं। तो बस आप अगर नॉर्मल साबूदाना से बनाएंगे तो आपका छोटा ही साइज़ इस तरीके से बनकर तैयार होगा। और आप अगर मार्केट में बड़ा ले लीजिएगा तो आपका, जैसे मार्केट में बड़े साबूदाना के बने होते हैं तो उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो बस आप इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको नॉर्मल घर में अगर रखे हुए साबूदाना तो आप इस तरीके से भी बनाकर खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, साबूदाना, सभी चीज़ों में ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मूंगफली के दाने वगैरह डाल दिए हैं थाली में। तो अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। तो व्रत में हमें इन चीज़ों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस आप सेंधा नमक व्रत में यूज़ करते हैं तो इसमें सेंधा नमक डाल दीजिएगा और इसके बाद आपकी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया है। तो नमक आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आप सेंधा नमक खाना पसंद करते हैं, कम ज़्यादा। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो देखिएगा। तो आप क्वांटिटी अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप काजू वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे काजू, किशमिश डालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से डाल दीजिएगा और इसको एक बाउल में निकाल कर रख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप घर पर नमकीन साबूदाना की इसी तरीके से बनाकर रख सकते हैं। तो स्टोर रख लीजिएगा आप नवरात्रि में, जब तक माता जी के नवरात्रि चलते हैं तब तक आप इसको खा सकते हैं इस तरीके से नमकीन। तो साबूदाना की नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप सब लोगों को कैसी लगी, आप भी बनाइएगा और नवरात्र में खाइएगा। तो अगर आप लोगों को साबूदाना की ये रेसिपी अच्छी लगी तो अच्छे से कमेंट कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए लोग आए हैं तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसी नई रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू। बाय बाय।